जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मोबाइल टावर गिरने पर सोमनाथ भारती ने बीजेपी और अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज हवा और बारिश के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आज तड़के सफदरजंग एंक्लो में एक लगभग 100 फुट ऊंचा मोबाइल टावर ढह गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार यह घटना सफदरजंग एंक्लो के B2 ब्लॉक में हुई। सुबह सुबह हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तेज आंधी और बारिश के कारण टावर का ढांचा कमजोर हो गया था, जिसके चलते वहां गिर गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस मोबाइल टावर की स्थापना का वे पहले भी विरोध कर चुके थे। उनकी चिंता थी कि ऐसा कोई टावर रिहायशी इलाके में खतरनाक साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने स्थानीय निवासियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। आज की पत्रकार वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूं और आपके जरिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में B2 सफदर एन्क्लेव एक जगह है। ये वहां का वाकया है और दिल दहला देने वाली वाकया है। आज सवेरे 4 बजे जो आंधी तूफान आया दिल्ली में, उसमें 100 फुट ऊंचा मोबाइल टावर अचानक गिर गया और जिस प्रकार से वो गिरा उससे बहुत ज्यादा क्षति पहुंच सकती थी अगर उसकी दिशा जिस तरफ रेजिडेंशियल एरिया उस तरफ होता, या ये घटना अगर दिन में हुई होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इस वक्त मेरे साथ B2 सफदर एन्क्लेव के रेजिडेंट्स साथ आए हुए हैं, वहां की RW आई हुई है। हम सब बहुत आहत हैं इस घटना से। मेरे साथ मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर बैठे हैं जो कि जिनका घर उसके जस्ट पीछे है, तो इसलिए आज रेजिडेंट्स में अपनी बात रखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये जो मोबाइल टावर जो गिरा है आज, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा कि नहीं लगे। मेरे हाथ में जो कंप्लेंट्स हैं RWA का, ये देखिए, इस कंप्लेंट के माध्यम से रेजिडेंट्स ने सबके पास जाकर के अपनी व्यथा प्रकट करने का प्रयत्न किया, चाहे वो पुलिस हो। इन्होंने 16 मई को जो MCD के अधिकारी हैं वहां गए, उसके पीछे इन्होंने जो SHO है वहां भी गए 16 मई को ही, लेकिन किसी ने न सुनी। मैं अपने मुंह से कहूंगा पॉलिटिकल लोगों के बारे में तो आप शायद विश्वास न करेंगे, मैं चाहूंगा कि रेजिडेंट्स कहें बाद में। तो ये सब जगह गए, इन्होंने खूब प्रयत्न किया कि भाई इतने डेंस इलाके में जो 90% क्षेत्र के लोगों के आने जाने का रास्ता है, वहां से अर्जुन नगर के लोग भी आते हैं, हुमायूंपुर के लोग भी आते हैं, कृष्णानगर के लोग भी आते हैं, सफदर एन्क्लेव के लोग भी आते हैं। मानिए कि वार्ड 150 के 90% लोग वहां से आते जाते हैं। हमने कहा कि भाई बहुत कंजेस्टेड इलाका है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पे लोग हेल्थ कंसर्न से लोग बड़े पीड़ित तो थे ही कि भाई इसकी जो रेज आएगी, जो इससे जो निकलेगा वो बहुत हानिकारक है। लोगों को बहुत संभावना थी कि भाई कई सारे रोग पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि जो जान माल की हानि हो सकती है, लेकिन किसी ने भी एक न सुनी। क्षेत्र के लोगों ने जब मुझे बताया और बड़ा दुख हुआ मुझे जान के कि भाई क्षेत्र के लोगों को पहले गुमराह करके रखा गया कि हम वहां पे लगा रहे हैं हाई मास्ट लाइट, ऐसे कह करके उन्होंने इनको डिसीव किया, डिसीटफुल कंसेंट लिया कि लाइट लगा रहे हैं और लगाने लगे मोबाइल टावर। तो ये हर तरफ गए, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास भी गए। अब इनके मुंह सुनिएगा, जब इनको लगा कि भाई नहीं अब तो ये लगा रहे हैं, तो फिर मेरे को जब इन्होंने बुलाया तो सेम डे वहां पहुंच करके संज्ञान लेकर के और फिर मैंने कमिश्नर साहब से समय लिया। 20 मई 2025 को
कमिश्नर साहब के पास आकर के मीटिंग की, रेजिडेंट्स को ले गया। वहां से मुझे उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि सोमनाथ जी चिंता ना करें, हम इसको और कहीं अगर आप जगह बताएंगे वहां कर देंगे। लेकिन किसका दबाव था, ऐसा किसका प्रेशर था कि कमिश्नर साहब के वादा करने के बावजूद ये मोबाइल टावर वहीं लगाया गया। मैं जानना चाहता हूं, आज हर तल पे सेंटर देख ले वहां बीजेपी, स्टेट देख ले वहां बीजेपी, एमसीडी देख ले वहां बीजेपी, तो फिर अब आदमी कहां जाएगा? विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व है ये सवाल करना जो सरकार में है कि क्या B2 के रेजिडेंट्स की जान की कीमत नहीं है? क्या जब तक वहां कोई नेता रहता होता तो क्या ऐसा कर सकते थे? ऐसा किसके दबाव में किया गया? कमिश्नर एमसीडी के प्रॉमिस के बावजूद ये एक्शन वहां पे जो हमने कहा था वो नहीं लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये सारे जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उसके आंसर चाहिए। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस लोकेशन पे मोबाइल टावर नहीं लगेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे, रेजिडेंट सुनिश्चित करेंगे, मैं सुनिश्चित करूंगा। दूसरा, सरकार से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि जहां ह्यूमन हैबिटेशन हो, जहां हेल्थ के कंसर्न्स हो, जहां रेडिएशन से लोग घबराए हुए हों, जहां जान माल की हानि हो सकती हो, कृपया करके बगैर RWA के कंसेंट के, बगैर रेजिडेंट से मिलकर के, बगैर उन्हें कंसेंट के लगाने का प्रयत्न ना करें। क्योंकि सरकारें होती हैं जनसेवा के लिए, सरकारें होती हैं कि जनता को सहूलियत प्रदान करें। सरकारें इसलिए नहीं होती कि जनता को तकलीफ में रखें और 2-4 करोड़ कैपिटलिस्ट से आप साठ गांठ करके उनसे लेन देन करके आप जनता को तबाह करें। मैं चाहूंगा कि जो मेरे साथ रेजिडेंट्स आए, सबसे पहले राकेश कपूर जी आपसे अपनी बात रखेंगे, उसके बाद फिर मैं अपनी बहन नगीना जी को बोलूंगा। राकेश जी, कितने पड़ताल आपसे बताइए, कहाँ ये जब ये टावर का इशू चला जी, तो हमने इसको बहुत संतावना से एड्रेस करा। हम सब ऑफिसर्स से मिले, जाके कोशिश करी हमने अपने इस लेटर के माध्यम से कि क्योंकि हमने सब जगह पे रिसीव कराया है विद डेट, RWA के लेटर पैड पे है कि हमें कोई वहाँ से मदद मिलेगी इसको हटाने में या इसको रोकने में। बट आज तक शायद किसी ने जवाब भी नहीं दिया उस लेटर का हमको। और ये भगवान जी की कृपा रही कि हमारा घर एकदम उसके पीछे है कि टावर हमारी साइड नहीं गिरा, और जिस तरफ गिरा वहाँ भी कोई क्षति नहीं हुई। पर ये हमें समझ नहीं आया कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी गए, हम डिप्टी कमिश्नर MCD के पास भी गए, हम अपने सतीश उपाध्याय जी के ऑफिस भी गए। एवरीबडी सेड पहले आते, अरे पहले हमें पता होता तो हम आते, क्योंकि पहले हमें बताया गया कि यहाँ पे बिजली का खंभा लग रहा है और हाई मास्ट लाइट लगेगी। अब उसके आगे और क्या कोई पूछ सकता है? तो ये हमारी समस्या थी, जिसका कि हम ये नहीं कहेंगे अच्छा समाधान हुआ, पर हाँ भगवान ने हमारी सुन ली, जो कि अधिकारियों ने नहीं सुनी। और ये कार्य अब हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे टावर ना लगे, और जैसे भारती जी ने बोला कि किसी भी डेंस पॉपुलेटेड एरिया में यहाँ पे ट्रैफिक हो, बच्चों का आना जाना हो, लोग आसपास रहते हो, वहाँ नहीं लगना चाहिए। इस नीति के बिल्कुल विरुद्ध हैं हम। हम लोग काफ़ी शुरू से इसी प्रोटेस्ट में लगे हुए थे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जेन्युइन कंसर्न रेज कर रहे हैं और कोई तो हमारी जेन्युइन कंसर्न सुनेगा। ये नहीं थी कि हम उनको परेशान कर रहे हैं। घर से हार्डली एनी डिस्टेंस है, ज़मीन हमारी इतनी अनस्टेबल है कि उसके नीचे एक बहुत ओपन नाला रन करता है। वो जब ज़मीन स्टेबल ही नहीं है, बल्कि वहाँ के कोने के 2 प्लॉट्स पिछले 40 साल से खाली पड़े हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस तक परमिट नहीं किया उन्होंने। दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द टावर, और लेफ्ट साइड में उन्होंने वहाँ पे टावर लगाई। तो हमने उस समय रेज कंसर्न किया, प्लीज़ चेक तो कीजिए क्या वो सपोर्ट कर पाएगा। हमें भी यही डर था कि टावर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे कोई बेस ही नहीं है, एक पतली सी लेयर है, उसके बाद नाला बहता है जो पूरी दिल्ली के थ्रू रन करता है, हमारे एरिया में कवर्ड है वो। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ हम उनके पास गए कि देखिए दिस इज़ द इशू, और ये गिरेगा तो घरों पे गिरेगा। बगल में आपके 2 हॉस्पिटल्स हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड वी हैव 2 हॉस्पिटल्स, आगे आपके 4 स्कूल्स हैं,
रेजिडेंट्स इतने सारे हैं, एल्डरली पीपल रहते हैं, तो इसी उम्मीद से हमने हर जगह गए, एज ही सेड नो स्टोन अनटर्न्ड, हम सब जगह गए। एमएलए के पास गए हम, एसी, थैंक्स टू भारती जी, इन्होंने हमें डिस्पाइट नॉट राइट नाउ बीइंग द करंट एमएलए, ही फाउंड टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल, ही गिव अस इंस्टेंट अपॉइंटमेंट विद द कमिश्नर विद द होप कि चलो आप स्टे करवा दीजिए काम को, पहले चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। और हमारे साथ हुआ क्या, दे हैड सम लेडीज हु केम विद द टीम, दे वर फिजिकली, लिटरली हमारे पास वीडियो है रिकॉर्डिंग, फिजिकली हम लोग को पुश करके कि हम तो लगा के रहेंगे, जो करना आप कर लीजिए। हमने उनसे बोला अब रुक जाइए, हमें कमिश्नर जी ने बोला है कि मैं रोक रहा हूँ काम फॉर 7 days, इंस्पेक्शन करने दो जगह की, नथिंग वर्क। फिर हमने उनको कॉल किया ऑफिस में कि आपके कहने के बावजूद ये काम चल रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं, अब फिर एकदम से चीज़ टर्न होगी, नहीं आप कोई बात नहीं, अब बहुत काम हो चुका, अब चलेगा। और फिर पुलिस फोर्स आ गई, लेडी कौन, बिकॉज हम मोस्टली लेडीज़ करे थे, मैन फोक वर्क, हम लोगों ने वहाँ पे धरना सा दिया था कि हम काम नहीं करने देंगे, तो लेडी फोर्स को लेके आए कि अगर आपने काम नहीं करने हम आपको अरेस्ट करेंगे। इधर हमारे रेजिडेंट्स रो रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आप प्लीज़ 10 दिन रुक जाइए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कहीं सुनवाई नहीं है। जब हम, भारती जी हमारे एमएलए थे, हमारे पास एक ग्रुप होता था, वहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट्स डालते थे। यहाँ पे हमें जगह जगह भटक के जाना भी पड़ा, फिर भी इट इज़ वेरी सैड कि आप रेजिडेंट्स की बात ही नहीं सुनते, RW को कंसर्न में नहीं लेते। पूछिए तो सही, हमें नहीं चाहिए टावर, किससे पूछ के आपने लगाया है, हमें कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, खुद डिसीजन लिए हैं और अपने इतने लोगों की लाइफ को रिस्क में डाला है। कपूर जी बिल्कुल ही इज ग्रेटफुल दैट द टावर डिड नॉट फॉल ऑन हिज हाउस। एक टावर है बीच में, किसी भी साइड जा सकती है। कितना बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत मैसिव स्केल। मुझे लग रहा है कि अगर ये डे टाइम में होता तो कुछ नहीं तो 40 से 50 लोग इसमें जान गंवा सकते थे, कुछ नहीं तो, क्योंकि जो सर्विस लेन है वहां पे बहुत सारे कार के शोरूम्स हैं, बहुत बिजी रोड है, वो बहुत ज्यादा बिजी रोड है, और वो 100 फुटा टावर कुछ नहीं तो 150-200 किलो, 500 किलो, 1000 किलो होगा, पता नहीं कितना किलो होगा, ठीक है, बहुत बड़ा टावर है वो, आपने देखा ही कैसे टावर होते हैं। वहां पे सामने चर्च भी है, इधर मंदिर भी है, 2 स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और वो बड़ा मेन रास्ता है। रचना जी तो रोई उस दिन, उसके बावजूद उनको धक्का देकर के लगाया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आपके मार्फत से हम कहना चाहते हैं, अच्छा ये जो कंडीशन था, मैंने ये भी बताया उनको, यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन में, इंस्टॉलेशन ऑफ टावर इट्स ऑपरेशन शैल बी सच दैट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द ट्रैफिक और पब्लिक and shall preferably be away from the school, hospital and places where heavy traffic and public movement is being done. इन अपने ही रूल के विरोध में ऐसे काम कर रहा है बीजेपी का एमसीडी, बीजेपी का दिल्ली सरकार। तो आज बताएं कहां जाए आम आदमी। तो मैं आज आपके माध्यम से सरकार तक की बात पहुंचाना चाहता हूं, रेजिडेंट्स पहुंचाना चाहते हैं कि कृपया करके लोगों के जान को रिस्क में मत डालिए। दिन का समय होता, परमात्मा का आशीर्वाद है कि उस अर्ली मॉर्निंग हुआ जब ये आंधी चली है, तो ये बात पहुंचे। और आज रिक्वेस्ट ये है कि आगे जहां कहीं भी लगाएं, RWA और रेजिडेंट्स का NOC ले, तब जाकर के इस प्रकार की चीजें की जाएं, नहीं तो कृपया करके ना की जाए। आम आदमी पार्टी RWA रेजिडेंट्स के साथ खड़ी है, उनके हेल्थ पे, उनकी जान पे हम आंच नहीं आने देंगे। हम कमिटेड थे, कमिटेड है, कमिटेड रहेंगे। एनी क्वेश्चन? अगर जरूरत पड़ती है तो फिर क्या कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी चले गए, हम हार के गए। बहुत, देखिए मैं तो क्या बताऊं आपको, जिस उम्मीद के साथ लाया गया था भाजपा को दिल्ली में, जो लोग लेके आए थे, सारे पछता रहे हैं। सब लोग गए कि जी MP भी बीजेपी के हैं, MLA भी बीजेपी के हैं, MCD भी बीजेपी के हैं। इन्होंने हर तरफ प्रयत्न कर लिया, लेकिन आखिरकार इनको कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन कोर्ट से स्टे नहीं मिला। परमात्मा ने स्टे दे दिया। हमने कोर्ट, ये शुक्र है कि आज वो जो उससे परमात्मा ने स्टे दिया कि उस तरफ नहीं स्टे दिया, यहां लोग जान जा सकते। ये तो दूसरा अहमदाबाद हो रहा था, इसलिए आज वो कोर्ट जा चुके हैं। अगली हेयरिंग कब है राकेश जी? 4 अगस्त को अगली हेयरिंग है। हम लगाएंगे इंटरिम एप्लीकेशन, कल लगा देंगे, जिससे कि कोर्ट को बता दें। इस प्रकार सोच सकते हैं कितना नॉर्मल बेस रहा होगा, कितना बड़ा स्ट्रक्चर गिर गया 3 हफ्ते। तो इसलिए 3 हफ्ते के अंदर ही गिर गया। तो कृपया करके सरकारें जो बैठी हैं, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे MCD में हो, सबसे ही अनुरोध है
कि लोगों की जान से खिलवाड़ ना करें और आरडब्ल्यू और रेजिडेंट्स की मनसा के बगैर ऐसे टावर दिल्ली में कहीं नहीं लगाने चाहिए। धन्यवाद। रचना कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड। बस यही कहना चाहूँगी कि बीइंग अ रेजिडेंट अगर हम अपने घर में भी सेफ नहीं हैं और हमारे घर पर ऐसा कोई चीज़ आकर गिर जाती है तो हम किसके आगे जाके रिक्वेस्ट करें। रेडिएशन का स्लो पॉइजन तो हम ले ही रहे हैं, नो डाउट, चाहे वो कितना भी हमें कन्विंस करे कि इट इज़ नॉट अ हेल्थ हैजार्ड, बट वी ऑल नो दैट इट इज़। सो वो स्लो पॉइजन तो हम ले ही रहे हैं। बाकी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ में अगर ये टावर हमारे घर पर गिर जाए तो क्या एक कॉमन मैन अपने घर में भी सेफ नहीं रह सकता? बस मेरी यही क्वेश्चन है और यही रिक्वेस्ट है कि वी नीड दिस टू बी नॉट get it reinstalled again. In no other colony also. It's In not no our we have only escalated Exactly. इसीलिए Exactly. कि ये किसी और जगह पे ना हो। आज God has been kind, कल को नहीं भी हो सकता। Exactly. So why risk people? Thank you. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।